हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट का है। क्वेश्चन कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 एंड 2। फॉर एग्जांपल ये नंबर आपका अलाउड है सेट एस में, बट जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो नंबर आपके अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि वो 6 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। Then the number of elements x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x is equal to। मतलब क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है exactly twice आने चाहिए 0 and 1। तो एक सेट हम मान लेते हैं S1 जिसमें exactly twice 0 आ जाए, एक दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें exactly twice 1 आ जाए। अब उसने बोला है at least one of these, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब होता है, उनका यूनियन, यानी कि S1 यूनियन S2। इसकी कार्डिनलिटी आपको बतानी है, इसमें जितने एलिमेंट आएंगे वही आपका आंसर होगा, राइट। तो हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि S1 में कितने एलिमेंट आने वाले हैं जिसमें एग्जैक्टली ट्वाइस 0 आ जाए। तो S1 की अगर बात करते हैं तो आपके पास में 7 प्लेसेस हैं, यानी कि 7 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर फॉर्म करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर है क्या कि पहले प्लेस पे आप 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ पर, यानी कि बचे हुए 6 प्लेसेस पे आप 0 फिल कर सकते हो, यानी कि 6C2 इनमें से आप 0 पुट करोगे और उनको रखने के तरीके तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो 2 प्लेस तो आपके बुक हो गए, बचे कितने प्लेसेस, 5 प्लेसेस बचे आपके पास। इन 5 प्लेसेस में आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ट्वाइस 0 फिल करने तो 0 तो फिल हो गए, बचे हुए नंबर कौन आपके पास में, या तो 1 फिल कर सकते हैं या फिर 2 फिल कर सकते हैं। अब हर प्लेस के पास में 2 चॉइसेस हैं आपके पास में, टोटल 5 प्लेसेस हैं, तो यानी कि 2 की पावर 5। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 5 दैट इज 32। सो यहाँ से आपका 15 आ जाएगा एंड दैट इज 32। मल्टीप्लाइड कराते हैं, 15 टू जा 30 0 3 एंड 45 एंड 48, सो 480 ये आपका S1 में एलिमेंट आ गए, राइट। ऐसे ही S2 की अगर बात करें, S2 में कह रहा है एग्जैक्टली ट्वाइस 1 होने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से आपके पास में 7 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है क्या कि अब पहले प्लेस की लड़ाई है, यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। तो फिर या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, पहले प्लेस की अगर बात करें। तो यहाँ पर मैं केस 1 लेकर के चल रहा हूँ जिसमें आपका पहले प्लेस पर 1 आ जाए, ठीक है। अब बचे कितने प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस हैं, क्योंकि 1 तो फिक्स हो गया पहले प्लेस पे, ठीक है। अब इनमें से किसी एक प्लेस पर 1 और आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ट्वाइस की डिमांड है ना। तो बचे हुए 6C1 इनमें से 1 आ जाएगा, उसको रखने के तरीके तो 1 ही है। 2 प्लेसेस आपके फुल हो गए, पहला प्लेस और इनमें से कोई एक प्लेस, यानी बचे हुए कितने प्लेसेस आपके पास में, 5। इनके इनको फिल करने के लिए आपके पास में कितनी चॉइसेस हैं, अच्छा 1 तो फिल कर दिया हमने, 2 1 आपके फिक्स हो गए, एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए थे, तो यानी कि यहाँ 0 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। फिर से 2 चॉइसेस हैं आपके पास में 5 प्लेसेस के लिए, तो 2 की पावर 5 अगेन। तो 6C1 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 32, यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हो, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 192। केस 2 की अगर बात करते हैं कि पहले प्लेस पर 1 ना आकर के कौन आ जाए, 2 आ जाए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो यहाँ पर है क्या कि आप यहाँ पर फिल कर रहे हो 2, ठीक है। बाकी के बचे हुए 6 प्लेसेस में क्या आ जाए, आपका एग्जैक्टली ट्वाइस 1 आ जाए, यानी कि 6C2, ये 2 प्लेसेस आपने कवर कर ली, उनको फिल करने के तरीके वो तो 1 टाइम से ही कर सकते हो आप, ठीक है, अरेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया 6C2। कितनी प्लेसेस फिल हो गई, 2 प्लेसेस इसमें कवर हो गई, एक प्लेस यहाँ पर आपकी कवर हो गई, बची कितनी प्लेसेस आपके पास में, 4। इन 4 प्लेसेस पर आप क्या फिल कर सकते हो, अच्छा ट्वाइस 1 तो आ चुका है, ये तो हम 2 फिल कर सकते हैं इसमें, या तो 0 फिल कर सकते हैं, इनमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी। तो इनके पास में 4 प्लेसेस और हर प्लेस के पास में 2 चॉइसेस, यानी 2 की पावर 4। सो यहाँ से 6C2 यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 की पावर 4 यानी कि 60, यहाँ से डिवाइड करते हो ये तो 15 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 60, यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80 और ये 240। तो केस 1 और केस 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, एंड दैट इज 4 9 13
और 213 432 ये आपका आ गया S1 के लिए। किसके लिए आ गया? S1। ये S1 में एलिमेंट आ गए, सॉरी S2 है ना, ये S2 है, ठीक है। ये आपके S2 के एलिमेंट आ गए और S1 के एलिमेंट आपके पास में ये रखे हुए हैं 480, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें इनका यूनियन चाहिए। यूनियन का फॉर्मूला क्या बनता है अगर आप देखोगे? यूनियन का फॉर्मूला है, सो अपना फॉर्मूला लिखते हैं n S1 यूनियन S2 दैट इज n ऑफ S1 प्लस n ऑफ S2 नेगेटिव n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2। ये वो केस है जहां पर इस तरह के नंबर भी आए होंगे 0 0 1 1 एक साथ, ठीक है। बाकी के प्लेसेस पर 3 प्लेसेस से तो 2 आ गया होगा। हाँ, ये रोटेट कर सकते हैं बट फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहने वाला है आपके। ये 2 बार आ गए, 2 बार आपने काउंट कर लिया। एक तो S1 में भी काउंट कर ली इस तरह के नंबर आपने, और एक बार S2 में भी काउंट कर लिए, क्योंकि उसने एटलीस्ट बोला था, यानी ये आएंगे तो बट एक ही बार आएंगे। आपने यहाँ पर 2 बार काउंट कर लिए, S1 में भी चला गया और S2 में भी चला गया। तो इस तरह के नंबर्स को आप एक बार हटाना चाहोगे। अब ये कैसे निकालेंगे? इतना तो पता है कि एग्जैक्टली ट्वाइस 0 और एग्जैक्टली ट्वाइस 1 आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि पहले प्लेस की लड़ाई है, पहले प्लेस पे 0 तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले प्लेस पे क्या आ सकता है? पहले प्लेस पे 1 आ सकता है, तो हम यहाँ पर, या तो फिर 2 आ सकता है। तो एक केस 1 बना रहे हैं यहाँ पर, जहां पर पहले 1 आ जाए। पहले 1 आ गया, यानी कि बाकी के बचे हुए 6 प्लेसेस पर कहीं पे भी आप 1 को रख सकते हो। तो एग्जैक्टली ट्वाइस 1 हो गया आपका, ठीक है। इंटू 1 कर दो, उसको रखने के अरेंज करने के तरीके 1 हो गए। अच्छा, अब 0 यहाँ पर कहीं पे भी आ सकता है। 2 प्लेसेस आपकी ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं ट्वाइस 1 की वजह से। बाकी कितनी प्लेसेस बची? 5। तो 5C2 और उनको रखने के तरीके 1। 0 भी एडजस्ट हो गए आपके, 2 प्लेसेस यहाँ बुक हो गई, 2 प्लेसेस यहाँ पर बुक हो गई। बाकी के बचे 4 प्लेसेस पर क्या आना है? 2 आना है, फिक्स है, 2 ही आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं। एक ही चॉइस है आपके पास में, तो उसको रखने के तरीके एक। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो व्हाट वी गेट, 5 4 20 एंड बाई 2, सो दैट इज 60। ये 10 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। ये केस 1 बन गया। अब पहले प्लेस पे आप 1 न रख करके क्या रख दो? यहाँ पर 2 रख दो। केसेस पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपने क्या रख दिया? 2 रख दिया, ये फिक्स हो गया। यानी कि फिर से वही बाकी की बची 6 प्लेसेस पर आप 1 रखोगे, 2 प्लेसेस पर कहीं पर रखने के तरीके 1। फिर 2 प्लेसेस बुक हो गई, एक यहाँ से बुक हो गई, तो 2 1 3 बची कितनी है आपके पास में? 4। उन 4 में से आप कहीं पर भी 0 रख सकते हो 2 प्लेसेस में। 4C2 रखने के तरीके यहाँ पर के पास में 1। तो 2 यहाँ कवर हो गई, 2 2 4 और 1 यहाँ पर। बाकी की बची 2 प्लेसेस पर आपको 2 ही रखना है, फिक्स है, रखने के तरीके वो। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6C2 दैट इज 15 और यहाँ से 4C2 कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आता है आपका 24 और यहाँ से 4 ये आ जाएगा 6। सो 15 इंटू 6 दैट इज 90। 90 प्लस 60 यहाँ से कितना आ गया? 150। ये आ गया इंटरसेक्शन का S1 इंटरसेक्शन S2। बस सिंपल, यहाँ पर आप वैल्यू रख दो इन सबकी। सो n ऑफ S1 था आपका 480 रखो, प्लस यहाँ n ऑफ S2 कितना था? 432 था, 432 ये किया, और नेगेटिव करोगे आप 150। एक बार आपको हटाना भी तो है ना। यहाँ से ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 2 8 3 11 4 4 8 1 9 माइनस 150। सो 2 ये आ गया, 11 में से 5 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7। तो 762 आपका फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 762, ठीक है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।